जबलपुर में कानून व्यवस्था और वाहन चेकिंग के दौरान मनमानी चालानी कार्रवाई को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लाडगंज थाने का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। कार्यकर्ताओं ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि क्षेत्र में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, इसके बावजूद पुलिस सिर्फ वाहन चेकिंग और चालान काटने में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी वाहन चेकिंग के नाम पर अनियमितताएं कर रहे हैं, इससे गरीब वाहन चालक परेशान है। जबलपुर के अधिकांश थाना क्षेत्रों में ऐसे ही हालात हैं। शहर की यातायात व्यवस्था अराजक हो गई है। पुलिस ना तो ट्रैफिक व्यवस्था सुधार रही है और ना ही अपराध पर अंकुश लगा पा रही है। थाने के घेराव के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता और पुलिस बल मौजूद रहा। देखिए, आज जबलपुर शहर में पुलिस व्यवस्था अराजक हो चुकी है। शहर की जनता त्रस्त है। जिस पुलिस व्यवस्था के चलते शहर के आदमी को सुकून होना चाहिए, उस पुलिस व्यवस्था से वे तनाव में है। आपने देखा जैसे ही शाम होती है चौराहों पर पुलिस खड़ी हो जाती है चालानी कार्रवाई करने, और चालानी कार्रवाई करने का जो तरीका होता है, किसी राहगीर की कॉलर पकड़ी जाती है, किसी की चाबी छीनी जाती है, किसी की पिटाई की जाती है, उसके बाद उसको 3000 का चालान बताया जाता है और 500 रुपये अपनी जेब में डाल के उसको छोड़ दिया जाता है। इस थाना क्षेत्र में आप देख रहे हैं ऐसा कोई अपराध नहीं जो लाडगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ना होता हो। जुआ, सट्टा, चेन स्नैचिंग, जो शराब की दुकानें हैं उसके बाद अस्थायी तौर पे अहाते बना दिए गए। ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो गतिविधियां हैं, जो आपराधिक गतिविधियां हैं, ये पुलिस के संरक्षण में होती हैं, पुलिस की सरपरस्ती में होती है। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है जबलपुर के ऐसे थाने जहां पर आम जनता परेशान है, उन थानों का घेराव करेंगे, उनका जो आचरण है उसको सुधार करेंगे। अगर पुलिस प्रशासन, माननीय एसपी महोदय चाहते हैं कि ये आंदोलन और तीव्र गति ना पकड़े, तो जितने भी हमारे थाना प्रभारी हैं उनके आचरण में, व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करें। चालानी कार्रवाई में जो अवैध वसूली हो रही है उसको रोकने का काम करें, अन्यथा हमारा ये आंदोलन और बृहद रूप लेते हुए आगे आने वाले समय में एसपी कार्यालय का घेराव करेगा। लेकिन जब पुलिस कार्रवाई करती है तो आप लोग उसके विरोध में भी धरना देते हैं, कैसे पुलिस देखिए, हम चालानी कार्रवाई के विरोध में बिल्कुल नहीं है, लेकिन चालानी कार्रवाई के नाम पे जिस तरीके से आम जनता की बेइज्जती की जाती है, जिस तरीके से उसको लूटा जाता है, जिस तरीके से उसको आतंकित किया जाता है, हम उसके विरोध में। अपराध पर नियंत्रण हो, हम उस बारे में पुलिस के समर्थन में हैं, लेकिन अपराधियों से अगर पुलिस की साझेदारी हो, हम उसके विरोध में हैं। आपको जनसेवा की तनख्वाह मिलती है, आपको जनसेवा में ये भी सिखाया जाता है कि आपके पास जो फरियादी आ रहा है वह अपनी समस्या लेके आ रहा है, तो आपका आचरण भी सभ्य और सौम्य रहना चाहिए। ये तमाम बातों को लेके हम पुलिस व्यवस्था को सुधारने सड़कों पर निकले। कोतवाली थाने का घेराव भी अभी हाल ही में किया, लेकिन पुलिस तो कार्रवाई कर रही थी। नहीं, देखिए, जिस दिन वो घटना हुई सबसे पहले हम लोगों ने बोला 30 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई बनती है, आप करिए, हमें कोई उसमें गुरेज नहीं है। आपने इसके पहले के कई मामले देखे होंगे जब गैर लाइसेंसी हथियार से लोगों ने हर्ष फायरिंग करी है और ले दे के मामला सेट हो गया। हमारा जो कार्यकर्ता था वो स्वतः से थाने गया, जब उसको बुलाया गया, ना वो फरार हुआ ना वो बचा, उसने अपना स्वीकारा और उसकी लाइसेंसी बंदूक 30 आर्मेट का मामला बनता है, आप बना देते। आप इस व्यवस्था में लगे रहे कि कैसे वे कार्यकर्ता 3 दिन जेल होके आए। आपने 151 की कार्रवाई रात को 7 बजे आप करते हो, सुबह नहीं करते हो कि जमानत मिल जाएगी। हमारा उस बात पे विरोध था कि जो धाराएं उस पे नहीं बनती हैं वह धाराएं आपने क्यों लगाई। 30 आर्म्स एक्ट आपने सुबह लगा दी थी, हमारा कहीं कोई विरोध नहीं था। जब रात को हमको पुलिस की जो कारगुजारी, जो उनका तरीका था, उसमें हमको संदेह और पक्षपात लगा, तब जाके हमने पुलिस प्रशासन का विरोध करा। उस मामले में 30 आर्म्स एक्ट बनती है, उस पे पुलिस प्रशासन लगाए, उसका हम लोग समर्थन करते हैं। पुलिस किसके कहने पे कार्रवाई कर रही है? साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे पुलिस काम कर रही है। विधायक थाने चला रहे हैं, विधायक टीआई सेट कर रहे हैं कि ये थाने में ज्यादा कमाई है तो मेरा जो टीआई है इस थाने में चला जाए। किसी टीआई का कोई नेता नहीं है, कोई धनी दोरी नहीं है, तो बेचारे को गरीब थाने दे दिए जा रहे हैं। इस शहर की जनता पूछ रही है कि अमीर थाना और गरीब थाना क्या होता है। शहर की जनता बड़ी कंफ्यूज है, भ्रमित है कि ये थाने भी गरीब और अमीर होते हैं। तो उनसे भी हम लोग कह रहे हैं एसपी साहब से जाके सूची ले लें कौन से थाने अमीर थाने की श्रेणी में। बिगड़ती कानून व्यवस्था, बढ़ते अपराध को लेकर शहर कांग्रेस ने बीड़ा उठाया है। इसके संबंध में 4 थानों में ज्ञापन दिया गया है और विगत दिनों से देखा जा रहा है कि जिस तरह से पुलिस थाने के अंतर्गत, रांची थाने के अंतर्गत एक समाज के
धर्म के प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ पुलिस के समक्ष उसके साथ मारपीट की गई, वो एक क्रिश्चियन समाज के सम्मानित व्यक्ति के साथ, और पुलिस प्रशासन देखता रहा। मतलब सत्ता सरकार का इतना रुतबा कि पुलिस के सामने एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को मारपीट कर रहा है, पुलिस देखकर तमाशा देख रही है और फिर बाद में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला बनाती है। ऐसी तरह से शहर में जिस तरह से पुलिस चालानी कार्रवाई कर रही है, अवैध रूप से गली कुलियों में पुलिस वाले खड़े होकर मोटरसाइकिल वाले, एक्टिवा वालों से रोककर चालानी कार्रवाई जो की जा रही है, वह उससे आम जनता बहुत परेशान है और इतनी त्रस्त है कि जो पुलिस को देशभक्ति जनसेवा की बात करती है, उस पुलिस को अपराधियों को पकड़ने की जगह वह चालानी कार्यवाही में व्यस्त है। हम कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करती है और पुलिस प्रशासन को चेताना चाहती है कि वह यह अवैध कार्रवाई और अपराधियों को संरक्षण देना बंद करे। कांग्रेस मध्य प्रदेश की हर पल की ताजा खबरों व हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक व शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हर खबर आप तक पहुंचा सकें। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।